हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती जिसका अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले, यानी स्क्रीनिंग जिसकी हुई है, उसका मेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। और जितने अभ्यर्थी लिए गए हैं, जितना सब कुछ है, सब कुछ उसमें लिस्ट में सब कुछ है, और क्या डेट है, क्या टाइम है, सब कुछ उसमें दे रखा है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और इसमें क्या क्या ज़रूरत आपको पड़ेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आज का यह रखा है, और ये है क्या, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ पूरा का पूरा। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गा सेवा सामान्य और महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 का के लिए आ रखा है। बोला गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गा सेवा सामान्य और महिला शाखा परीक्षा 2020 हेतु विज्ञापन संख्या जो थी वो दे रखी है अक्टूबर दिनांक 21 मार्च से 2021 को आयोजित स्क्रीनिंग, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की हुई थी, उसका परिणाम जो है विज्ञप्ति में मतलब घोषित किया गया है 7 जुलाई को। और स्क्रीनिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल, औपबंधिक मतलब होता है कि जो अभी पूरी तरह से, मतलब हम नहीं कहेंगे, प्रोविजनली बोलते हैं हम उसको, प्रोविजनली जो है जिनका क्लियर हुआ है, घोषित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके अभिलेखों का मिलान करते हुए सन्निरीक्षा यानी स्क्रूटिनी स्क्रूटिनी यानी जांच पड़ताल का कार्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होगा। ठीक है। और उसके लिए कार्यक्रम इस तरीके से दे रखा है, यानी नीचे पूरी की पूरी लिस्ट है कि किसको कब आना है। क्या लिखा हुआ है कि प्रवक्ता कला की अगर बात करें, कुल 15 अभ्यर्थी हैं सामान्य के, और इसमें तिथि दे रखी है 9 तारीख 8वां महीना 2021। इसमें रोल नंबर दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आना है। मनोविज्ञान 15 अभ्यर्थी सामान्य 9 तारीख का ही है, और यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है। प्रवक्ता कृषि समाजशास्त्र के जो हैं वो हैं 127, ये ज़्यादा हैं, ये हैं सामान्य ही हैं, और 9/8/2021 को ही इनका भी होना है। और यहाँ से आपको रोल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है इनका, कहाँ से लेके कहाँ तक का आता है। ठीक है। उसके बाद इतिहास के जो हैं वो 133 हैं, इनका भी 9 तारीख को ही होना है। संस्कृत का जो है 333 अभ्यर्थी जो हैं उनको सेलेक्ट करा गया है, जिनका जो तारीख है 10 से 11 12 13, यानी 4 दिन है, 4 दिन है, और 14 15 16, 14 और 16, 15 नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर लिखे हुए हैं, आप अपना रोल नंबर देख सकते हो। यहाँ पे 92 से 80092 से जो है 00092 से यहाँ तक के हैं 10 तारीख को। उसके बाद 129 तक हैं ये 13 तारीख तक। आप ये पूरा का पूरा अपना देख सकते हो, आपका किस जो है दिन में आ रहा है, आपको उसी दिन जाना है। ठीक है। भूगोल की अगर हम बात करें तो 373 अभ्यर्थी हैं जो कि 17 तारीख से स्टार्ट है, जिनका वेरिफिकेशन 17 तारीख से 24 तारीख तक है। और यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं, आप ये देख लेना, आप इनके अंदर आते हैं या नहीं आते। जिस दिन के अंदर आप आते हो उस दिन आपको जाना होगा। ठीक है। जैसे आपका 499 है, ठीक है, मान लेते हैं, तो आपका 498 से 605 के बीच में आते हो आप, तो 20 तारीख को आपका होगा, इसका मतलब ये है। फिर आ जाते हैं गणित का। गणित के 274 और 35 अभ्यर्थी जो हैं वो हैं सामान्य और महिला शाखा। 25 से इनका स्टार्ट होगा और 31 तक है। ठीक है। उसके बाद नागरिक शास्त्र के 692 अभ्यर्थी टोटल हैं, जो 10 तारीख से लेके पूरा 24 तारीख तक हैं, और इसकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं। फिर जीव विज्ञान के जो है 908 और 47 अभ्यर्थी और हैं, तो ये हैं 10 तारीख से लेके 23, और देख लेते हैं 27 तारीख तक हैं। ठीक है। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के जो हैं वो 10 तारीख से लेके 907 अभ्यर्थी हैं, और 27 तारीख तक है। रसायन शास्त्र की अगर हम बात करें 966 और प्लस 52 अभ्यर्थी और हैं, सामान्य महिला दोनों में। तो ये हो रहे हैं आपके 10 तारीख से लेके कब तक जाना है आपको, 28 तारीख तक। आप अपना रोल नंबर इसके हिसाब से देख सकते हो, आपका कौन सी शिफ्ट में पड़ रहा है। ठीक है। यानी कौन सा डे को पड़ रहा है, आप अपना रोल नंबर देख सकते हो। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ी की अगर हम बात करें, इंग्लिश के जो हैं वो हैं 1380 और एक अभ्यर्थी। तो इनका जो हो रहा है, इनका भी 10 तारीख से लेके हरिद्वार में ही, ठीक है ना, 10 तारीख से लेके इनका काफ़ी लंबा तक है, 7 तारीख तक है। ठीक है। 10 तारीख से लेके 7 तारीख तक है, 7/9/2021 तक। तो उसमें जो है पूरे के पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका किस जो है डेट के अंदर आ रहा है, उसके हिसाब से आप जा सकते हो। ठीक है। इसके बाद अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में 1423 से 46 और 46। ठीक है।
इसमें 10 तारीख से इनका भी स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक है यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कहाँ तक है तो ये है आपका 8 तारीख तक इनका होगा, 8/9/2021 तक। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रवक्ता हिंदी, जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी अभी तक हैं, वो हैं 2604 प्लस 33 अभ्यर्थी, और इनका 10 तारीख से स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है। ठीक है, और कहाँ तक है इनका, इनका है 8 तारीख तक पूरा का पूरा। ठीक है, 8 तारीख को ये जो तारीख लिखी हुई है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए अगर लगता है उनका लास्ट तारीख में बच जाएंगे तो वो यहाँ पे राउंड अप कर लेते हैं, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं आपको, ये ध्यान में रखनी है, नोट में क्या क्या है आपके पास में, कि प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थी के अभिलेखों की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 10 बजे से स्टार्ट होगा, यानी आपको 10 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपको 9:30 बजे का है, यानी 9:30 बजे तक आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, ये रिपोर्टिंग टाइम होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचना है आपको और उपस्थित होना है, ये रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप 8 बज के कुछ मिनट तक वहाँ पे पहुँच जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके बाद बोला है कि जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक एक से अधिक विषय या शाखा में सफल घोषित होने के कारण भिन्न भिन्न तिथियों में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित हैं, उन अभ्यर्थियों के समस्त विषयों और शाखाओं के अभिलेख प्रथम तिथि जिस पर उन्होंने उपस्थित होना है पर ही जांच लिए जाएंगे। यानी मान लेते हैं कि कोई इंसान ऐसा है जिसने दो या दो से ज़्यादा विषय, एक या एक से ज़्यादा विषय पे उसने वो करा है, क्लियर करा है, तो उसका जो है जो पहली वाली शिफ्ट होगी, ठीक है, तो पहली वाली शिफ्ट पे ही उसका जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए भी वेरिफिकेशन वही हो जाएगा, उसी शिफ्ट पे हो जाएगा। उसका कहने का मतलब ये है, जो पहली डेट आएगी उसी पर ही वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। अब इसमें चाहिए क्या क्या, इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट के साथ नियत तिथि को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। विस्तृत आवेदन पत्र यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको, ठीक है, ये डालना पड़ेगा। प्रमाणीकरण जिसको अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं हम, ठीक है, और देशना पत्रक यानी इंडेक्स कार्ड, ठीक है, ये तीनों चाहिए। उसके बाद आपको बोला गया ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय या शाखा हेतु सफल घोषित हुए हैं, उन्हें प्रत्येक विषय या शाखा हेतु उपरोक्त प्रपत्र व नीचे लिखे अभिलेख 2 सेट में तैयार कर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। यानी जो एक से ज़्यादा विषय में जो हैं सफल हुए हैं उनको ये जो अभिलेख 2 है, ठीक है, ये 2 सेट में मतलब एक से ज़्यादा सेट में उपलब्ध करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोला है उसने, बोला गया है कि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व हस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति दो प्रतियों का मतलब ये 2 कॉपीज आपकी चाहिए, उनको सिर्फ एक नहीं चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, 2 प्रतियों में प्रत्येक विषय अथवा शाखा हेतु प्रत्येक पृथक 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 मतलब अलग अलग अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अलग अलग अनिवार्य रूप से देंगे। क्या क्या चाहिए अब, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक तालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अंक तालिका, स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका समस्त वर्षों की, और सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर की। ठीक है, स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, उपाधि और अंक तालिका वही दोबारा से, अगर सेमेस्टर की है तो सेमेस्टर की, वर्ष के हिसाब से है तो वर्ष की। एलटी का डिप्लोमा, एलटी डिप्लोमा है शिक्षा शास्त्र में, स्नातक उपाधि यानी बीएड। ठीक है, उसके बाद अधिमानी अर्हताओं संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यानी आपका जो भी बाकी चीज़ें आती हैं जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट ये वो उल्टा पुल्टा जितना भी होता है सब कुछ। ठीक है, आरक्षण भी आ जाता है, आरक्षण है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये भी हैं, तो ये भी, तो मतलब आपकी जितने भी उसमें चीज़ें आपने फॉर्म भरते हुए देखा होगा, जितना भी चीज़ें लग रही थी आपको सारी की सारी लेके जानी है। ठीक है, अगर किसी में आपको लगता है अमेंडमेंट करवाने की ज़रूरत है, कोई ख़त्म हो गया है और लगता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपसे हो सकता है, तो आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है ना, तो ये करवा लें आप और टाइम से करवा लें। इसके बाद 8 में क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन के बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित नोट समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष अभिलेख प्रमाण पत्र ये चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, यदि अभ्यर्थी
राज्याधीन सेवा में सेवारत है, यानी अगर वो कुछ काम कर रहा है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको एनओसी लेनी पड़ेगी वहाँ से अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो पहले से ही, ठीक है। फिर आपको बोला है यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उक्त संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में आपको चाहिए होगा, ठीक है। अगर गलती है तो ये मैंने पहले भी बताया था कि आप एफिडेविट बना सकते हो, अगर आपसे ऐसा कुछ हो गया है तो आप बनाओ एफिडेविट और उसका जो है पूरा का पूरा आपको वहाँ पे उस समय सबमिट करवाना पड़ेगा। फिर आपको क्या बोला गया है, पूर्व सैनिक आरक्षण दावा किए जाने की स्थिति में जो है फिर आपको एफिडेविट एक बनाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे ये सब कुछ लिखा हुआ है और इसमें अगर आपके पास डिग्री, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, मैं आपको पढ़ लेता हूँ। क्या है, यदि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु यथा वांछित उपयुक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र या डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा, यानी अगर आपकी डिग्री नहीं है तो आप खाली रिजल्ट से काम नहीं चलेगा आपका, उन्होंने ये बोला है। जिन परीक्षाओं के परीक्षा फल हाल ही में प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्था यानी एग्जामिनेशन बॉडी ने नियमित सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उपाधि या डिग्री नहीं दिए हैं उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। ये आपको दिखाना होगा या उस समय आपको दिखाना होगा, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपको लगता है कि आपके पास में अभी डिग्री नहीं है, प्रोविजनल एक डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी आपका बनता है बना लीजिए। पासपोर्ट साइज आप अपनी फ़ोटो लेके जाओगे और परीक्षा हेतु हेतु जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क की रसीद भी आपको चाहिए और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी आपको चाहिए इसके साथ में। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों में सफल घोषित हुए हैं उनके द्वारा ऑनलाइन भेजी गई प्रेफरेंस की सूची भी आपको लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। शुल्क ये आपको लिखा हुआ है, ये आपको पहले से ही पता है ये सब चीज़ें, है ना। तो ये पूरा का पूरा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कहीं पर भी, ठीक है। तो चलिए, ये अगर आपको चाहिए तो आप मैथ्सतान से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे से, आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा वहीं पर ही। धन्यवाद।